तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है डिप्रेव। दोस्तों डिप्रेव का मतलब होता है भ्रष्ट करना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना, नीचा दिखाना किसी चीज़ को या फिर किसी चीज़ को गिराना। दोस्तों ये जो वर्ड है डिप्रेव ये दो सेंस में यूज़ हो सकता है। अगर आप किसी चीज़ को करप्ट कर देते हो, बिगाड़ देते हो तो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है, या फिर डिप्रेव का मतलब होता है नीचा दिखाना किसी को, यानी कि किसी को ह्यूमिलिएट करना, किसी का अपमान करना, किसी को गिराना। गिराने का यहाँ पर मतलब है कि किसी की नज़रों में किसी को गिराना। तो इस तरीके से हम जो है वो डिप्रेव का मतलब समझ सकते हैं। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है करप्ट या फिर डिग्रेड। दोस्तों करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट करना और डिग्रेड का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी चीज़ को नीचे के स्तर पर लाना, किसी चीज़ को बिगाड़ देना। एंटोनिम इसका होता है इम्प्रूव या फिर प्यूरिफाई, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सुधारना, किसी चीज़ को शुद्ध बनाना, किसी चीज़ को अच्छा बनाना, तो उसे हम कहते हैं इम्प्रूव या फिर प्यूरिफाई। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है बैड कंपनी कैन डिप्रेव यंग माइंड्स, यानी कि बुरी संगत जो है वो युवाओं के मन को, यानी कि युवाओं के मन को, उनके दिमाग को बिगाड़ सकती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डिप्रेव इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एपरटेन। दोस्तों एपरटेन का मतलब होता है संबंधित होना, यानी कि रिलेटेड होना, जुड़ा हुआ होना, से संबंधित यानी कि से जुड़ा हुआ, तो उसे हम कहते हैं एपरटेन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है रिलेट या फिर बिलोंग, यानी कि कोई चीज़ जो है वो किसी चीज़ से जुड़ी हुई होना, किसी चीज़ से रिलेट करना, किसी चीज़ से संबंधित होना, तो उसे हम कहते हैं रिलेट या फिर बिलोंग। एंटोनिम इसका होता है सेपरेट या फिर डिफर, यानी कि कोई चीज़ अलग होना, कोई चीज़ मतलब कि सेपरेट होना यानी कि अलग होना, तो उसे हम कहते हैं सेपरेट या फिर डिफर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द ड्यूटीज अपरटेन टू योर रोल एज अ मैनेजर, यानी कि ये सारी जो जिम्मेदारियां हैं, ये सारी जो ड्यूटीज़ है वो तुम्हारे मैनेजर के रोल से संबंधित है, यानी कि उससे जुड़ी हुई है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अपरटेन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एस्पर्स। दोस्तों एस्पर्स का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना, बदनाम करना, कलंक लगाना बेसिकली। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एस्पर्स करना, उसे कहेंगे। यानी कि जब आप किसी को ब्लेम करते हो, उस पर झूठा आरोप लगाते हो, उसे बदनाम करने की कोशिश करते हो या फिर उसकी रेप्यूटेशन खराब करने की कोशिश करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एस्पर्स करना। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्लैंडर या फिर डिफेम। दोस्तों स्लैंडर या फिर डिफेम दोनों का ही मतलब होता है बदनाम करना किसी को, यानी कि किसी के रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश करना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट दोनों का ही मतलब होता है तारीफ करना, सराहना करना, बेसिकली प्रशंसा करना जिसे हम कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल इसका है डू नॉट एस्पर्स अदर्स विदाउट प्रूफ, यानी कि लोगों को जो है वो मतलब कि झूठा उन पे आरोप मत लगाओ। अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो उनको बदनाम मत करो, उन पर कलंक मत लगाओ, उनकी रेपुटेशन खराब मत करो और उन पर झूठा आरोप मत लगाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर एस्पर्स का मीनिंग हम समझ सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है वेल्यूटिनस। दोस्तों वेल्यूटिनस का मतलब होता है मखमली, यानी कि नरम या फिर कोमल, बिल्कुल जो वेलवेट का कपड़ा होता है उस तरीके का, तो उसे ही हम कहते हैं वेल्यूटिनस। और दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है सॉफ्ट या फिर स्मूथ, यानी कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा जो नरम होती है, बहुत ज़्यादा कोमल होती है, उसे हम कहते हैं सॉफ्ट या फिर स्मूथ।
एंटोनिम इसका होता है रफ या फिर कोर्स। दोस्तों रफ या फिर कोर्स दोनों का ही मतलब होता है खुरदुरा। जो चीज़ मतलब कि थोड़ी मतलब ऐसी उसका रफ होता है सरफेस, तो उसे हम क्या कहेंगे, रफ या फिर कोर्स हम उसे कहेंगे। जिसका सरफेस खुरदरा होता है तो उसे हम कहते हैं रफ या फिर कोर्स। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द फ्लावर पेटल्स वर सॉफ्ट एंड वेल्यूटिनस, यानी कि जो फूल की पंखुड़ियाँ थी वो बहुत ही ज़्यादा नरम थी, बहुत ही ज़्यादा कोमल थी और बिल्कुल वेलवेट के जैसी थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो वेल्यूटिनस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एसवरेट। दोस्तों एसवरेट का मतलब होता है जोर देकर कहना, गंभीरता से कहना, बेसिकली दावा करना, किसी चीज को क्लेम करना या फिर दृढ़ता से कहना, यानी कि डिटर्मिनेशन के साथ कहना, तो उसे हम कहते हैं एसवरेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है डिक्लेयर या फिर स्टेट। डिक्लेयर का मतलब होता है कि घोषणा कर देना, अनाउंस कर देना। स्टेट का मतलब होता है दावा करना, बताना, बेसिकली यानी कि मतलब कि बताना या फिर जताना, उसे हम कहते हैं डिक्लेयर या फिर स्टेट। एंटोनिम इसका होता है डिनाई या फिर डिस्क्लेम। डिनाई या फिर डिस्क्लेम का मतलब होता है कि किसी चीज़ को मतलब इग्नोर करना, अवॉइड करना, मना करना, तो उसे हम कहते हैं डिनाई या फिर डिस्क्लेम। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी एसोवरेटेड दैट शी हैड नो इन्वॉल्वमेंट इन द मैटर, यानी कि वो इस बात को जोर देकर कह रही थी कि मेरा इस मैटर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यानी कि मैं इस मैटर में शामिल नहीं हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एसोवरेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेरिजन। दोस्तों डेरिजन का मतलब होता है उपहास। उपहास का मतलब होता है हंसी उड़ाना, मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाकर अपमान करना किसी का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे डेरिजन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है मॉकरी या फिर टॉन्ट, यानी कि किसी को ताना मारना, किसी का मजाक उड़ाना, किसी की हंसी बनाना बेसिकली, तो उसे हम कहेंगे मॉकरी या फिर टॉन्ट। एंटोनिम इसका होता है रिस्पेक्ट या फिर एडमायरेशन। दोस्तों रिस्पेक्ट का मतलब होता है इज्जत करना, और एडमायरेशन का मतलब होता है कि किसी से अफेक्शन होना, किसी से मतलब कि किसी की तारीफ करना, किसी की सराहना करना, उससे सराहना, तो उसे हम कहते हैं रिस्पेक्ट या फिर एडमायरेशन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी फेस्ड पब्लिक डेरिशन फॉर हर स्ट्रेंज आउटफिट्स, यानी कि उसने जो है वो लोगों की, यानी कि पब्लिक की, जनता की जो है वो बहुत ज़्यादा आलोचना सहन की, उनका मजाक उड़ाना उसने सहन किया। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब कपड़े पहने थे, तो अपने अजीब कपड़ों की वजह से जो है वो उसने लोगों की हंसी और लोगों का अपमान सहन किया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेरिजन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है परमिएट। दोस्तों परमिएट का मतलब होता है प्रवेश करना, फैल जाना, समा जाना बेसिकली, यानी कि जब कोई चीज़ पूरी तरह से फैल जाती है, यानी कि प्रवेश कर लेती है, यानी कि किसी कोई चीज़ अगर कहीं पर एंटर कर जाती है और पूरी तरीके से फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं परमिएट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है पेनिट्रेट या फिर स्प्रेड। पेनिट्रेट का मतलब होता है घुसना और स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। एंटोनिम इसका होता है ब्लॉक या फिर सील, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन आना, बाधा आना, ब्लॉक हो जाना, तो उसे हम कहते हैं ब्लॉक या फिर सील। अब अगर बात करें इसकी एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द स्मेल ऑफ परफ्यूम परमिएटेड द रूम, यानी कि परफ्यूम की जो सुगंध है, परफ्यूम की जो स्मेल है वो सारे रूम में फैल चुकी थी, सारे रूम में समा गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो परमिएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारी नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्कैम्पर। दोस्तों स्कैम्पर का मतलब होता है फुर्ती से दौड़ना, उछल कूद करना। ये जो वर्ड है हमारा स्कैम्पर, ये बेसिकली छोटे जानवर और छोटे बच्चों के लिए यूज़ होता है, जो मौज मस्ती में कूदते हैं, उछलते कूदते हैं, मस्ती करते हैं बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं स्कैम्पर, यानी कि फुर्ती से दौड़ना या फिर उछल कूद करना, मस्ती करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है स्करी या फिर डैश। दोस्तों स्करी या फिर डैश दोनों का ही मतलब होता है फुर्ती से दौड़ना या फिर उछल कूद मचाना, तो उसे हम कहते हैं स्करी या फिर डैश। एंटोनिम इसका होता है वॉक या फिर स्ट्रॉल। दोस्तों वॉक का मतलब होता है चलना और स्ट्रॉल का मतलब होता है धीमे धीमे चलना, यानी कि टहलना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं वॉक या फिर स्ट्रॉल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है
द चिल्ड्रन स्कैम्पर्ड अक्रॉस द प्ले ग्राउंड, यानी कि जो बच्चे हैं वो प्ले ग्राउंड में फुर्ती से दौड़ रहे थे और उछल कूद कर रहे थे, यानी कि मस्ती कर रहे थे, खेल रहे थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो स्कैम्पर इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है टिटिवेट। दोस्तों टिटिवेट का मतलब होता है सजाना, संवारना या फिर सुधारना किसी चीज़ को, यानी कि किसी चीज़ को डेकोरेट करना, किसी चीज़ को ब्यूटीफुल बनाना, किसी चीज़ को सुधारना, तो उसे हम कहते हैं टिटिवेट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है ग्रूम या फिर ब्यूटीफाई, यानी कि किसी चीज़ को जो है वो सजाना, संवारना या फिर किसी चीज़ को सुंदर बनाना। एंटोनिम इसका होता है मेसअप या फिर नेग्लेक्ट, यानी कि किसी चीज़ को बिगाड़ देना, बहुत ज़्यादा मतलब कि मेस कर देना है, मेस कर देना यानी कि बिगाड़ देना उसे कहते हैं। तो उसे हम कहेंगे मेसअप या फिर निगलेक्ट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही टिटिवेटेड हिज रूम विद लाइट्स एंड फ्लावर्स, यानी कि उसने अपने रूम को जो है वो लाइट्स और फ्लावर्स के साथ डेकोरेट किया, सजाया और संवारा और सुधारा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो टिटिवेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा वो वर्ड कौन सा होता है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है विक्चुअल। दोस्तों विक्चुअल का मतलब होता है भोजन, यानी कि खाने पीने की चीज़ें, तो उसे हम कहते हैं विक्चुअल। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है फूड या फिर प्रोविजंस। दोस्तों फूड या फिर प्रोविजंस दोनों का ही मतलब होता है खाने पीने का सामान या फिर कुछ इसेंशियल्स, यानी कि चीज़ें जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है स्टार्वेशन या फिर फेमाइन। दोस्तों स्टार्वेशन का मतलब होता है भुखमरी, यानी कि बिल्कुल भी खाने की अवेबिलिटी ना होना। और फेमाइन का भी मतलब होता है अकाल पड़ जाना, तो उसे हम कहते हैं स्टार्वेशन या फिर फेमाइन। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है दे स्टोर्ड विक्चुअल्स फॉर द लॉन्ग जर्नी, यानी कि उन्होंने जो है वो लंबे सफ़र के लिए खाना जमा कर लिया था, यानी कि खाना अपने साथ रख लिया था ढेर सारा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो विक्चुअल इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप स्कैन करके डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।